अजय, तुमने अपनी शादीशुदा बहन के ऊपर हाथ उठाया। माँ, एक बात आपको साफ साफ बता रहा हूँ। इसका मायका जब तक आप लोग हो तब तक ही है। आप लोगों के बाद मेरा इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। आपके बाद इसका मायका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की कोई जरूरत ही नहीं है जो अपने पति का ना हो सका, जो अपने परिवार का ना हो सका। वह भला मेरा क्या होगा? माँ, ऐसी छोटी छोटी बातों पर बार बार आर्या को घर लाना ठीक नहीं है। माँ, उसके ससुराल वाले ऐसे नहीं हैं जैसा आप सोच रही हैं। जैसा वह बताती है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। जरूर कुछ ना कुछ आर्या ने ही कहा होगा उन लोगों को उल्टा सीधा। बेटे की बात सुन दिव्या जी और गुस्से में भड़क गईं। हाँ, तो कहा था। तो क्या हुआ बेटा? बीमार थी, कमजोरी आ गई है, चिड़चिड़ी हो गई होगी। गुस्से में कुछ कह भी दिया तो क्या कह दिया होगा? अपनी सास को कुछ। अब उसकी सास को भी तो समझना चाहिए ना कि बहू अभी बीमार है, बीमारी से उठी है। देख बेटा, बहस मत कर, बहस करने का टाइम नहीं है। तो मुझे फटाफट आर्या के ससुराल ले चलो। मुझे जाना है अभी के अभी अपनी बेटी के पास। देखना है कि आखिर उससे हुआ क्या है। अभी जैसे ही दिव्या जी और अजय घर से निकलने को हुए कि आर्या दरवाजे पर रोते हुए आ गई। अचानक से आर्या को दरवाजे पर देख अजय और दिव्या जी हैरान हो जाते हैं। अरे आर्या, तुम ऐसे अचानक से? अभी तो मैं आ ही रहा था माँ को लेकर तुम्हारे ससुराल। तब तक तुम खुद ही आ गई। और अकेली क्यों आई हो? आलोक जी को साथ में लेकर नहीं आई हो क्या? नहीं भैया, मैं खुद ही आई हूँ अकेली। अकेली? आर्या की बात सुन अजय सोचते हुए बोला। आर्या, एक बात बता, तू वहां पर सबको बताकर तो आई हो ना? आर्या कुछ बोले उससे पहले ही दिव्या जी बीच में बोल पड़ी। बस, काफी हो गया। मैंने बताया ना, आर्या की तबीयत ठीक नहीं है। जाने बेचारी मेरी बच्ची इतनी दूर से कैसे चली आई, और तुम उसका हालचाल पूछने के बजाय उससे सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। और वैसे भी तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? अच्छा है ना, तुम्हारे लिए तो तुम इतनी दूर जाने से तो बच गए। तुम यह क्यों नहीं सोचते कि इतनी बीमारी में भी उसने किसी को तकलीफ नहीं दी? अरे, एक सास से तो बचकर आई है, दूसरी तुम यहाँ पर इसकी सास बन बैठे। लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। अरे माँ, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? कोई बीमारी नहीं हुई है इसे। आलोक जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है। आज भी ये अपने ससुराल वालों से लड़कर आई है। कोई बीमारी नहीं है इसे। पूछिए इसे, बोलिए कि सही सही बात बताए। क्या अजय की बात सुन दिव्या जी आंखें फाड़ी आर्या को देखने लगी। आर्या बेटा, सही सही बताओ कि बात क्या है। अदिति जो अजय जो कह रहा है, क्या वह सही है? तू सच में वहां से लड़के आई हो? देख बेटा, अपनी माँ से मत छुपा। क्या हुआ है, सब कुछ बता। माँ की बात सुन आर्या रोने लगी और रोते हुए बोली। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। माँ, मैं कहाँ उनसे लड़ना चाहती हूँ? वह लोग जानबूझकर मुझे मजबूर करते हैं लड़ने के लिए। और भैया, आपको तो हमेशा मैं ही नजर आती हूँ गलत। आप हमेशा गलती मेरे अंदर ही निकालते हैं। मेरे ससुराल वाले आपकी नजर में बहुत सही है ना? माँ, मैं आपको क्या बताऊँ माँ, मुझे वहाँ नौकरों से भी बदतर रखा जाता है। वहां मैं एक कप चाय भी शांति से नहीं पी सकती। जैसे ही चाय पीने बैठो, एक से एक फरमाइशें आने लगती हैं। किसी को सुबह सुबह पकोड़े चाहिए, तो किसी को आलू के पराठे, तो किसी को पोहा चाहिए। एक बात बताओ, बताओ माँ, मैं एक अकेली जान इतने सारे लोगों की फरमाइश कैसे पूरी कर सकती हूँ? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? कहते हुए आर्या रोने लगी और रोते हुए बोली। माँ, उन लोगों ने तो कभी यह नहीं सोचा कि उस घर की इकलौती बहू हूँ। थोड़ा लाड प्यार भी कर ले। बस नौकरों की तरह काम करवाते रहते हैं। मेरी कोई तबीयत खराब नहीं थी माँ, मैंने झूठ बोला था आपसे। मैं वहां पर सच में उन लोगों के अत्याचारों से तंग आकर लड़ाई झगड़ा करके आई हूँ। और अब मैं यहाँ से वहां नहीं जाने वाली। मुझे जाने के लिए जबरदस्ती कोई भी नहीं कहेगा। कहते हुए आर्या ने जैसे अपना एक फैसला सुना दिया। बेटी की बात सुन दिव्या जी डर गई कि कहीं सच में अगर ससुराल वापस नहीं गई तो क्या होगा। फिर आर्या को बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोली। देख बेटा, ससुराल है, वह थोड़ी बहुत तो नोकझोंक होती रहती है। कुछ उन लोगों को भी समझना चाहिए और कुछ तुम्हें भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तभी घर गृहस्थी चल पाती है। माँ की बातें सुन आर्या और बिगड़ गई और चिढ़ते हुए बोली। माँ, घर गृहस्थी चले या ना चले, मुझे उससे नहीं मतलब।
मैंने साफ साफ बता दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी अब उस घर में, तो नहीं जाऊंगी। तब तक अजय की पत्नी राधा, जो अब तक किचन से सारी बातें सुन रही थी, आर्या के लिए पानी लेकर आती है और उसे पानी देते हुए कहती है, लो दीदी, ठंडा ठंडा पानी पी लो, दिमाग शांत हो जाएगा। राधा की बात सुन आर्या को समझ में नहीं आया कि वह उसे संतावना दे रही थी या चिढ़ा रही थी। तभी राधा ने कहा, अच्छा दीदी, आप ऐसे अचानक ही बिना बताए चली आई, तो कुछ दिन रुकोगी भी या भी चली जाओगी? राधा की बात सुनते ही आर्या के गुस्से को जैसे आग में घी का काम किया हो। भाभी, यह क्या तरीका है पूछने का? यह मेरा भी घर है, मेरी मर्जी। मैं कब तक रहूंगी, कब तक नहीं रहूंगी, तुम होती कौन हो पूछने वाली? और वैसे भी कोई भी लड़की अपने मायके से एक ही दिन में वापस तो नहीं चली जाती ना। अब आई हूं तो कुछ दिन रुक कर ही जाऊंगी ना। आर्या का गुस्सा देख मुस्कुराते हुए राधा ने कहा, अरे दीदी, आप तो गुस्सा हो गई, मैं तो ऐसे ही मजाक में पूछ रही थी। दोनों के बीच में बात और ना बढ़ सके तब तक बीच में ही दिव्या जी टोकते हुए राधा से कहती हैं, बहू, एक काम करो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तब तक तो तुम रात के खाने की तैयारी कर लो। और हाँ, आज रात के खाने में पूरी सब्जी खीर बना लेना। कहते हुए दिव्या जी चली गईं और राधा भी चुपचाप उठकर किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। अजय भी दिव्या जी के साथ ही निकल गया। अब आर्या अकेले हॉल में बैठ आराम से मोबाइल देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद अजय आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, आर्या, जरा एक गिलास ठंडा पानी लाना, गला सूख रहा है। आर्या थी तो शुरू से ही नाक चढ़ी। मुंहफट बोलने की उसकी इतनी आदत हो गई थी कि वह यह भूल बैठी बैठी उसके सामने उसका बड़ा भाई है और उससे बोली, आप मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? अपनी बीवी से बोलो ना पानी लाने के लिए। आर्या की बातें सुन अजय हैरान था। आर्या को देखते हुए बोला, आर्या, यह क्या बदतमीजी है? तुम्हें दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ, तुम बदतमीज होती जा रही हो। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है। तुम्हारी भाभी भी कोई बैठी नहीं है जो उससे पानी मांगू। लगातार वह किचन में काम कर रही है, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें? यह गर्मी तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए भी है। जैसे दिन भर बैठकर तुम फोन चला रही हो ना, वैसे ही अगर किचन में जाकर कुछ हाथ ही चला देती तो तुम्हारी भाभी की कितनी मदद हो जाती। वह बेचारी भी जल्दी से फ्री हो जाती किचन से। और वैसे भी जब तुम्हें यहीं आना है, यहीं रहना है, तो अपनी भाभी के साथ बना के रखो, उसके काम में हाथ बटाओ, ताकि उसे भी तुम्हारा यहाँ बार बार आना बुरा ना लगे। अजय की तीखी मगर सच्ची बातें सुन आर्या के तन बदन में जैसे आग लग गई। तुरंत ही गुस्से में बोली, भैया, अगर आपको अपनी बीवी की इतनी चिंता हो रही है ना, तो जाकर आप ही क्यों नहीं किचन में हाथ बटा लेते और लगे हाथ पानी भी पी लेते। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज तक माँ और पापा ने हमसे कभी कोई काम नहीं कराया, और आप चाहते हैं कि मैं आपकी पत्नी के साथ मिलकर घर के काम करूं। आप ही बने जोरू के गुलाम। बस एक यही बात थी जो आर्य ने गलत बोल दी, जोरू का गुलाम। जिसे सुन आज अजय गुस्से में बौखला गया और जैसे ही वह आर्य को कुछ बोलने लगा कि तब तक राधा आ गई। यह पकड़िए, पानी आपको चाहिए था तो आप हमसे मांग लिए होते। कब से बैठकर बहस किए जा रहे हैं, जब आपको पता है आपके माँ बाप ने कभी इनसे एक गिलास पानी भी मांग कर नहीं पिया है। तब यह अपने माँ बाप का काम नहीं कर सकती, अपने पति का काम नहीं कर सकती, अपने ससुराल में किसी का काम नहीं कर सकती, तो आप बताइए आपका काम क्यों करने वाली हैं? जब मैं अकेले पूरे घर का काम करती हूँ तो मैं आपको पानी नहीं दे सकती। और दीदी, आपका यह क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? ऐसे कौन बात करता है अपने बड़े भाई से? ओहो, तो अब महारानी की बारी है। अब यह भी बोलेगी अपने पति परमेश्वर के पक्ष में। अभी तक तो पत्नी भक्त बोल रहे थे, अब पति भक्ति भी बोलने लगी। आर्या की बेहूदी भरी बातें अब अजय के बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। गुस्से में गरजते हुए वह आर्या को थप्पड़ मारने लगा, पर खुद पर कंट्रोल करते हुए गुस्से में चिल्लाया, बस आर्या, शांत हो जाओ। ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। तुम्हारे ऊपर तुम्हारी अपनी सीमा लांघ रही हो। बस अजय का इतना कहना कि आर्या ने रोना धोना, चिल्लाना चीखना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से तो राधा ने अजय को शांत किया। तब तक दिव्या जी भी आ गई। माँ को देखते ही आर्या और जोर से रोने लगी। माँ, माँ, भैया ने मुझ पर हाथ उठाया, भाभी के सामने मुझे मारने आए। माँ, मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है क्या? अब मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ क्या? मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं है क्या? माँ, आपके जाने के बाद इन दोनों ने मुझे बहुत सुनाया। माँ,
यहाँ तक कि मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। आर्या की बातें सुन दिव्या जी गुस्से में भड़क गई और अजय की ओर देखते हुए बोली, अजय, यह क्या बचपना है? यह क्या सुन रही हूँ मैं? तुमने अपनी शादीशुदा बहन के ऊपर हाथ उठाया? अजय तेज में आकर जैसे ही बोला कि माँ, तब तक राधा ने उसके कंधे को पकड़ के जोर से दबाया और इशारे में ही अजय को शांत रहने के लिए कहा और खुद आगे बढ़कर दिव्या जी को सारी बात बता दी। सारी बातें सुन दिव्या जी उल्टा आर्य के ऊपर नाराज होने लगी। आर्या, यह क्या तरीका है? अपने बड़े भाई से जुबान लड़ाना तुम्हें क्या शोभा देता है? तुम अपनी जिंदगी में सीरियस कब होगी? सही कहता है अजय, गलती तुम्हारे ससुराल वालों की नहीं, तुम्हारी ही है। अब चुपचाप से जैसे आई हो आज रह लो और कल सुबह ही अपने ससुराल वापस चली जाना। अब मैं तुम्हें लेकर अपने और रिश्ते खराब नहीं कर सकती। तुम्हें किसी एक से दिक्कत, एक से परेशानी हो तो समझ में भी आए, लेकिन मायके में भाई भाभी से दिक्कत, ससुराल में ससुराल वालों से दिक्कत, आखिर तुम खुश किससे रहती हो? कोई ऐसी बात बता दो जिससे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आर्य, खुद को बदलो बेटा, नहीं तो जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जब तुम खुद बिल्कुल अकेली हो जाओगी। कोई तुम्हारे आगे पीछे नहीं रहेगा। माँ बाप जिंदगी भर के लिए नहीं होते हैं। माँ की बात, माँ की डांट आज सुन के आर्या का मुंह बन गया, लेकिन अजय तुरंत खड़े होते हुए बोले, माँ, एक बात मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, इसका मायका जब तक आप लोग हो तब तक ही है। आप लोगों के बाद मेरा इससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। आपके बाद इसका मायका खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता रखने की कोई जरूरत नहीं है और अपना मायका छोड़ने की जिम्मेदार यह खुद होगी। कहते हुए अजय बाहर चला गया। राधा किचन में चली गई। दिव्या जी आर्या को देखते हुए बोली, आर्या, अभी भी समय है, संभल जाओ। ऐसा ना हो कि मुझे भी वही करना पड़े जो अजय कह के गया है, क्योंकि अगर तुम नहीं सुधरी तो मैं तुम्हारे चक्कर में बेटे बहू से बिगाड़ नहीं कर सकती। बेटी, मेरी बात को समझो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि कल के कल ही तुम वापस ससुराल चली जाओ। अपने घर, अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात, आइंदा से कभी भी लड़ झगड़ कर यहाँ मत आना। यहाँ तभी आना जब मैं तुम्हें इज्जत से विदा करके लेकर आऊंगी। कहते हुए दिव्या जी भी चली गई। अब आर्या बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल ही अकेली। आज कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं था, न माँ, न बाप, न भाई, न भाभी, कोई भी नहीं। और यह सब आर्या के व्यवहार की वजह से ही था। अगले ही दिन आर्या ना चाहते हुए अपने ससुराल वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।